तो UI UX डिज़ाइनर बनने का प्रॉपर माइंड बना लिया है आपने, बट आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किन किन स्टेप्स को प्रॉपर फॉलो करना होगा ताकि आप एक सक्सेसफुल डिज़ाइनर बन सकें। आपको कौन कौन से पेड कोर्सेज को परचेज करना होगा ताकि आप एक अच्छी जॉब विन कर सकें। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे, बट अब से आपकी ये सारी कन्फ्यूजन खत्म, बिकॉज मैं आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेकर आया हूँ, वो भी ओनली 4 वीक्स की। अगर आप वो सीख लेते हैं तो आई कैन बेट 110% श्योर आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, या फिर अगर आप फ्रीलांसर हो तो आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको विन कर सकते हो। इवन अगर आपको UI UX डिज़ाइनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे एंड देन उन प्रिंसिपल्स को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने में। अब ये जो कोर्स है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। अगर आप टोटली बिगनर्स हो, अगर आपको UI UX डिज़ाइनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, अगर आपको डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो सबसे पहले नंबर पे हम इस वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। आपने सिर्फ सुना है UI UX डिज़ाइनिंग फील्ड के बारे में कि बहुत ज़्यादा बूमिंग फील्ड है और आप अपनी जो करियर है उसको स्विच करना चाह रहे हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आप अपना फिर भी करियर स्विच करना चाह रहे हैं UI UX डिज़ाइनिंग में, और आपको डिज़ाइन के प्रिंसिपल, कलर थ्योरी, इमेज मैनिपुलेशन, किसी भी चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है, तो ये सीरीज़ प्रॉपर बिगनिंग से एडवांस लेवल की वेबसाइट डिज़ाइनिंग के ऊपर होने वाली है। आफ्टर दिस 4 वीक्स अगर आपको ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगे और अगर आपको ये लगे कि आपने कुछ न्यू चीज़ें इस सीरीज़ से सीखी हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको एडवांस लेवल की UI UX डिज़ाइनिंग के ऊपर प्रॉपर एक सीरीज़ रिक्वायर्ड है। तो ये जो पार्ट 2 होगा वो उसी सीरीज़ के ऊपर आएगा, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट एडवांस लेवल की डिज़ाइनिंग से। उसमें ये बेसिक्स जो चीज़ें हैं वो कवर नहीं होंगी, बट स्टिल अगर आपको UI UX डिज़ाइनिंग के बारे में और ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करना है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप यहाँ पर क्लिक करके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। आपको अगर ये देखना है कि मैं अगर UI UX डिज़ाइनिंग फील्ड को स्टार्ट करूँगा तो मैं कैसे करूँगा, अगर आपने उसके ऊपर प्रॉपर वीडियोज़ देखनी है तो उसका भी एक यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। सबसे पहले मैं आपको ये कवर कर दूं कि हम लोग इस प्रॉपर सीरीज़ में कवर क्या करने वाले हैं, कौन से मेजर पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग प्रॉपर जो है वो कवर करेंगे। अगर आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगें तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप कोई भी वीडियो और कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत हुई है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने ऑलरेडी सीखी होंगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप न्यू सीखोगे। सबसे पहले नंबर पे हम लोग स्टार्ट करेंगे फिग्मा के इंट्रोडक्शन से। आप कोई और भी सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं, बट फिग्मा जो है बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ और क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसमें हम फ्रेम्स, ग्रिड्स एंड डिवाइस ब्रेक पॉइंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइक कैसे आपने डिफरेंट साइजेस के फ्रेम्स बनाने हैं, कैसे आपने ग्रिड्स बनानी है जो कि आपका सेफ जोन एरिया होता है वेबसाइट को डिज़ाइन करने में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं उसके क्या ब्रेक पॉइंट्स होंगे, उसकी क्या डायमेंशंस होते हैं, क्या रेशियो होती है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कलर थ्योरी क्या होती है वेबसाइट डिज़ाइनिंग में। लाइक प्लेन कलर कैसे यूज़ किए जाते हैं, ग्रेडियंट्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट, ये सारे जितने भी ग्रेडियंट्स की टाइप्स हैं वो कैसे हमें हेल्प आउट कर सकती हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग में। कैसे आप अपना कलर पैलेट बना सकते हो, कैसे अगर आपने अपना कलर पैलेट नहीं बनाना है आप कौन कौन सी प्लगइन्स को यूज़ करके अपना एक कलर पैलेट बना सकते हो जो कि रीयूजेबल होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप अपनी वेबसाइट में कोई पिक्चर यूज़ करना चाहते हैं तो आप उस पिक्चर की कलर करेक्शन कैसे कर सकते हैं, आप उस पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट कैसे कर सकते हैं, आप उस पिक्चर की कलर ग्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी फिग्मा में। जब भी आप मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो चीज़ है वो है रेक्टेंगल, सर्कल्स या फिर लाइंस या फिर एरोज़। आप इनको कैसे खुद ड्रा कर सकते हैं फिग्मा में और कैसे आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में या फिर मोबाइल एप्लीकेशन की डिज़ाइनिंग में। अब जैसे आप कोई भी रेक्टेंगल या सर्कल या कोई भी एरो यूज़ करते हैं या फिर कोई इलस्ट्रेशन या पिक्चर यूज़ करते हैं तो आप उसको कैसे ब्लर कर सकते हैं, कैसे आप उसके पीछे ड्रॉप शैडो ऐड कर सकते हैं, और जो कि आपकी वेबसाइट की लुक एंड फील टोटली जो है वो चेंज कर देती है। वो हम लोग इस होल वीडियो में कवर करेंगे।
एंड देन हम लोग प्रॉपर टाइपोग्राफी की थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपनी वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए कोई फ़ॉन्ट चूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बैकग्राउंड के ऊपर क्या उसकी वैल्यू है, आपको सेरिफ फ़ॉन्ट चूज़ करना चाहिए या फिर सैन सेरिफ फ़ॉन्ट चूज़ करना चाहिए, अगर आप कोई एक फ़ॉन्ट चूज़ कर रहे हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी वेबसाइट डिज़ाइनिंग में, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप फैशन ब्रांड के लिए अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका फ़ॉन्ट डिफरेंट होगा, अगर आप कार डीलिंग के लिए वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका फ़ॉन्ट डिफरेंट होगा। सो ये सिलेक्शन जो है फ़ॉन्ट्स की वो हम लोग इस होल वीडियो में कवर करने वाले हैं। दिस इज़ द मेन पार्ट के जो आपकी फिग्मा की जो बैकबोन है वो इन 3 पिलर्स पे है। नंबर 1 ऑटो लेआउट। अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि आप कैसे ऑटो लेआउट को यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने में हमें प्रॉपर हेल्प आउट कर सकती है। इसके बाद हम देखेंगे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अगर हम लोग एक बटन बनाते हैं उसको हम लोग रीयूज़ जो है अपनी वेबसाइट में कैसे करेंगे, मास्टर कंपोनेंट क्या होता है, मेन कंपोनेंट क्या होता है, एंड देन हम लोग उसके वेरिएंट्स देखेंगे। जैसे हम इन सारे रूल्स को सीख लेंगे देन हम लोग एक प्रॉपर जो है रियल टाइम प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग करेंगे और इन सारे रूल्स को वहां पर इंप्लीमेंट करेंगे। इसके लिए हम लोग कार डीलिंग वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे और उसके अलावा हम लोग UI UX डिज़ाइनिंग का प्रॉपर पोर्टफोलियो कैसे बनता है वो देखेंगे, और साथ में हम लोग एक और वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन करेंगे जो कि ट्रैवल एजेंसी की होगी। जब हमारी वेबसाइट लाइव हो जाएगी और अगर किसी ने एक पेज से दूसरे पेज पे मूव ऑन करना है तो उसके लिए हम लोग प्रोटोटाइपिंग और एनिमेशन के साथ प्रॉपर प्ले करेंगे जो कि यूज़र को हेल्प आउट करेगा रियल टाइम वेबसाइट को एक्सपीरियंस करने में। एंड देन हम लोग प्रॉपर अपनी खुद की ट्रांजिशंस बनाएंगे। अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई बटन है उसके ऊपर प्रोटोटाइपिंग कर दी, वो एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर मूव हो रहा है, लेकिन वो जो बटन है उसके ऊपर आपने कोई ट्रांजिशन ऐड करनी है, कुछ उसका कलर चेंज करना है और वो स्मूथली करना चाहते हैं, उसकी कर्व्स को कैसे आपने प्ले करना है उसके साथ, ये हम लोग इस होल वीडियो में कवर करेंगे। जब हम लोग वेबसाइट को डिज़ाइन करना, प्रोटोटाइप ऐड करना और अपनी खुद की ट्रांजिशंस बनाना, ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे देन हम लोग एक बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग करेंगे जिसके ऊपर ये सारे के सारे जो रूल्स हैं वेबसाइट को डिज़ाइन करना, प्रोटोटाइप ऐड करना, एनिमेशन ऐड करना, ये सारे इम्प्लीमेंट होंगे। अब वेबसाइट तो हर एक डिज़ाइन कर लेता है लेकिन उसके पीछे जो थिंकिंग होती है जिसको हम लोग डिज़ाइन थिंकिंग कहते हैं, उसके जो 4 प्रिंसिपल्स हैं हम लोग उनको प्रॉपर गो थ्रू करेंगे। अब मोस्ट ऑफ द जो पीपल हैं वो UI में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं लेकिन UX में उनको कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिनको उनको फॉलो करना होता है जिससे जो है उनके यूज़र के लिए उनकी वेबसाइट को यूज़ करना और ज़्यादा ईजी टू यूज़ होता है, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। साथ फिग जैम क्या होता है, अगर आपने कोई ब्रेनस्टॉर्म करनी है कुछ आइडियाज़, उनको फिग जैम के ऊपर कैसे यूज़ करते हैं ताकि आप एक यूज़र पर्सोना बना सकें। जो हम लोग पहले एडवांस प्रोजेक्ट बनाएंगे वो UI के डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को माइंड में रखकर बनाएंगे, एंड देन जो हम लोग एडवांस प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें हम लोग UX के प्रोसेस जो होते हैं उनको माइंड में रखकर देन हम लोग उसको डिज़ाइन करेंगे। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि WCA जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या हैं और ये कैसे हमें हेल्प आउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट डिज़ाइनिंग में। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग डिफरेंट प्लगइन्स यूज़ करेंगे हमारी वेबसाइट की एक्सेसिबिलिटी को चेक करने के लिए। इसके बाद हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कलर साइकी को जो कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कलर्स। आफ्टर वेबसाइट डिज़ाइनिंग हम लोग एक मोबाइल ऐप डिज़ाइन करेंगे जिसमें हम लोग एक प्रॉपर सबसे पहले नंबर पे अपना एक डिज़ाइन सिस्टम बनाएंगे। डिज़ाइन सिस्टम एक्चुअली ये होता है कि हम लोगों के जितने कंपोनेंट्स होते हैं, जितने वेरिएबल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो बटन्स हम लोग वेबसाइट में यूज़ करते हैं वो उनको हम लोग कैसे रीयूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करने में या मोबाइल एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने में। ये एक्चुअली हमें हेल्प आउट करता है हमारी वर्किंग को फास्ट करने में। अगर हम लोग कोई भी कलर्स जो हैं उनको पहले ही डिफ़ाइन कर दें, अगर कोई भी हमारे फॉन्ट्स हैं हम लोग उनको पहले ही डिफ़ाइन कर दें, जो पिक्चर्स, शेप्स, ईच एंड एवरीथिंग जितनी भी हम लोगों ने अपनी वेबसाइट में यूज़ करनी है उनको हम लोग पहले ही डिफ़ाइन कर दें ताकि हम लोग उनको रीयूज़ कर सकें अपनी वेबसाइट में। ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ये हमें प्रॉपर हेल्प आउट करता है हमारी वेबसाइट को फास्ट डिज़ाइन करने में। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि गाइडलाइन क्या होती हैं अगर आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं, और हम लोग ये देखेंगे कि आपने जो डिज़ाइन सिस्टम बनाया है वहाँ से जो कंपोनेंट्स हैं उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने में। सो दीज आर द टॉपिक्स जो कि मैं कवर करने वाला हूँ इस होल सीरीज़ में। ये एक्चुअली मेरी तरफ से आप सबके लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट है क्योंकि आप सब लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो वो सीखना चाहते हैं लेकिन आपको प्रॉपर जो है वो रोड मैप नहीं मिल रहा है कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करके आपको अपने इस गोल को अचीव करना है। सो आई कैन बेट अगर आप इनको प्रॉपर सीख लेते हैं तो आप बहुत अच्छी जॉब विन कर सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स को भी विन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपनी एक डिज़ाइन
ایجنسی بھی اوپن کر سکتے ہیں. سو آئی ہوپ سو کہ آپ اس سیریز میں میرے ساتھ پراپر کنیکٹ رہیں گے اور آپ ہر ایک جو پوائنٹ ہے سارے سیکھیں گے اور ساتھ میں ان ویڈیوز کو پراپر فالو کریں گے اگر آپ ایک اچھے سکسیزفل یو آئی یو ایکس ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں یا پھر اپنی ایک ڈیزائن ایجنسی کو اوپن کرنا چاہتے ہیں. سو آئی وش یو ویری بیسٹ آف لک وتھ یور یو آئی یو ایکس ڈیزائننگ جرنی. اللہ حافظ.